आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट वीक है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने सिप शॉप में अगर आपको अर्जुना अवार्ड का स्टेटस देखना है, उसका जो लेबल देखना है, अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है, तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आप सभी लोग के सवालों के। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो इंडियन भैया ब्लॉग करके साथी हैं, वो इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं और उनका सवाल है कि सर कम से कम कितने बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को तो 100 बिज़नेस वॉल्यूम से ज़्यादा का किया था। तो ऐसे मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप भी 100 बिज़नेस वॉल्यूम से ज़्यादा का ही प्रोडक्ट लेकर के ज्वाइनिंग करें। और सेप शॉप में जब आप पहले वाली वेबसाइट में देखते थे तो वहाँ पर भी यह दिखाया जाता था कि 100 बिज़नेस वॉल्यूम जो मिनिमम मानक है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो मिनिमम पैरामीटर है, वह आपका पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 100 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों ज्वाइन करना चाहिए 100 बिज़नेस वॉल्यूम से, ये इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद से बलबीर कौर जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करती हैं और इनका सवाल है कि अर्जुना अवार्ड का कोई टाइम पीरियड होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल अर्जुना अवार्ड का टाइम पीरियड होता है। जैसे टारगेट का सेल्स प्रमोशन का एक पीरियड होता है, उसी तरह से जब नया टारगेट आता है तो अर्जुना अवार्ड का भी टारगेट आता है। अर्जुना अवार्ड का भी एक टाइम पीरियड है। अर्जुना अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मैम आप इस वाले ट्यूटोरियल को अगर वॉच करती हैं तो आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो सुमित सैनी जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि कंपनी तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन डायरेक्टर की नीयत अच्छी नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो सुमित जैनी जी, बिल्कुल आपने सही सवाल कहा है, सही सवाल पूछा है। कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्टर की नीयत भी अच्छी है। अगर नीयत अच्छी नहीं होती तो 23 साल से एक कंपनी कैसे एक जगह चल रही होती, वो भी भारत जैसे देश में जहाँ पे सरकारें बदलती हैं, नियम बदलते हैं। बहुत सारे हमारे आपका 23 साल में न जाने कितना नंबर बदल गया होगा, कितने सिम बदल गए होंगे, लेकिन आप देखें तो कंपनी ने अपने को एक जगह स्टैंड करके रखा हुआ है। 23 साल से भारत सरकार ने जितने भी नियम निकाले उन नियमों के आधार पर अपने आप को बदला। इन्होंने मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, हमारे और आपके टेस्ट के हिसाब से ढेर सारे बदलाव किए, जबकि जिसकी वजह से आज 23 साल से चल रही है। तो नीयत पे तो कोई डाउट है नहीं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके दम पे मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टर की नीयत बहुत ही सच्ची है, बहुत ही खरी है। और प्राइस की अगर बात है तो आप अगर वेबसाइट पे जाकर के, न्यू वेबसाइट पे जाकर के अगर एक एक प्रोडक्ट को आप रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे तो ढेर सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पहले किसी और दाम पे थे, अब उनका जो दाम है वो डिक्रीज़ हो गया है। एक बार दोबारा आप रिव्यू कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद से मैनूर रहमान जी हैं, इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि आईडी पर अकाउंट नंबर डील कर अपडेट करते हैं तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो सर का जो सवाल है कुछ अटपटा सा था, लेकिन मैं इसका अगर मतलब सही हो तो मैं क्या बताना चाहूँगा। सर कह रहे हैं कि आईडी पर अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है डिटेल अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट नहीं हो रहा, तो क्या एरर हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम भी DS मानवेंद्र सेप शॉप है, उस वाले पर आप अपना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या आप 01145674444 पे कॉल कर सकते हैं। यह हेड ऑफिस का नंबर है और यहाँ पे फ़ोन करने से पहले आपके पास आपका फ़ोन नंबर, आपका लॉग आईडी और ये जो आईडी है ये आपके पास होना ज़रूरी है। वहाँ पे भी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, हो जाएगा। इसके बाद से महाकाल इंटरस जी हैं और इस वाली आईडी के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि न्यू आईडी से ज्वाइन कैसे करें।
तो न्यू आईडी से कैसे ज्वाइन करना है, न्यू आईडी का पेमेंट कैसे करना है, न्यू आईडी का प्रोडक्ट कैसे आपको सेलेक्ट करना है, कैसे पेमेंट करना है, ये सब कुछ इस वाले ट्यूटोरियल में आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखाया है। इस वाले पूरे ट्यूटोरियल को वॉच करते तो आपको सब कुछ करना आ जाएगा। इसके बाद से रामराज राजपूत जी हैं और सर इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि सर यूपीआई से पेटीएम से पेमेंट कैसे करते हैं। तो रामराज जी बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि यूपीआई से कैसे करते हैं। मैंने आपको एटीएम और फ़ोनपे से पेमेंट करना की बारे में जानकारी दी है। पेटीएम से पेमेंट करना मुझे नहीं आता है, ना मैंने कभी किया है, तो जो मैंने कभी किया नहीं वो मैं कैसे बता सकता हूँ। पेटीएम से मैं कर नहीं पाऊँगा, पेटीएम का इस्तेमाल मैं करता नहीं हूँ, इसलिए आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा। तो मंगल पूर्ति जी हैं, इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सर मोबाइल पे आईडी ओपन नहीं हो रहा है। तो मंगल जी आप जब मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे एरर शो कर रहा है, किस तरह से आप कर रहे हैं? मैं अपने मोबाइल से लॉगिन कैसे करता हूँ, आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका जो एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप 01145674444 पे कॉल करके आप वहाँ से भी अपनी मदद ले सकते हैं। इसके बाद से आमोद कुमार जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि सर हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आमोद जी बिल्कुल स्वागत है आपका सेफ शॉप में। और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज्वाइन किस शहर के हैं ये ज़रूर बताइए और वहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगर कोई आसपास में सेफ शॉप का कोई लीडर है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। जिस शहर में भी हों, अगर हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से जुड़िए। तो दोस्तों ये था आज का जो बृहस्पतिवार का सवाल और जवाब था। आप सभी के मन में भी अगर कोई सवाल होगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा, कोई रिजेक्शन होगा, कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। आप सभी का सवाल भी पिक किया जाएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।